हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑन दिस ज्ञान गणित चैनल। इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए किया तो फिर बैंक में जॉब करने की क्या ज़रूरत थी? कुछ याद आया स्टूडेंट्स? 3 इडियट्स में आमिर खान ने करीना को सुहास के लिए ये बोला था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। स्टूडेंट्स, सिर्फ ये फिल्मों की बातें हैं। जहाँ जॉब सिक्योरिटी दिखती है वहाँ क्वालिफिकेशन कितनी भी हो, पर्सन उस जॉब को प्रायोरिटी देता है जो उसको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट जिसमें उसको दिखता है या उसको लगता है कि ये जॉब मेरी लॉन्ग टर्म रहेगी, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी। यस गाइज, आज के लेक्चर की मैं स्टार्टिंग करता हूँ। हमारा वर्क एंड टाइम का एक सेशन हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ और नए वैरायटी के क्वेश्चंस बताऊंगा। उसके पहले उसकी थोड़ी सी मैं थ्योरी डिस्कस कर लेता हूँ। एक फंडा होता है कि जैसे मेन पावर, नंबर ऑफ आवर्स पर डे, जितना वो काम कर रहे हैं पर डे, जितने आवर्स, नंबर ऑफ डेज, ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वर्क के। किसी भी एक चीज को बढ़ा देंगे तो वर्क पे इफेक्ट आएगा। मैन पावर बढ़ा दोगे काम ज्यादा होएगा, आवर्स बढ़ा दोगे पर डे के काम ज्यादा होगा, डेज बढ़ा दोगे काम ज्यादा होगा, और कम कर दोगे तो काम कम होगा। यानी वर्क पे इफेक्ट आता है इन तीनों चीजों का। इसलिए हम यहाँ पर एक फंडा लगाते हैं, M1 यानी कि मैन पावर, D1 यानी कि डेज, H1 यानी कि नंबर ऑफ आवर्स कितने दिन काम करते हैं, डिवाइडेड बाय M2 D2 H2 इक्वल टू W1 अपॉन W2। यानी मैन पावर, डेज और आवर्स, इनके प्रोडक्ट का रेशो वर्क के रेशो के इक्विवेलेंट होता है। इस फंडे का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस करते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैं क्वेश्चंस से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस से डील करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मैं पहले लिख देता हूं मैन पावर, देन डेज, देन आवर्स एंड देन वर्क। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 मैन, तो मैन पावर के नीचे 6 लिख दो। कट 12 ट्रीज, वर्क क्या किया है इन्होंने, 12 पेड़ काटना, तो वर्क में लिखो 12। इन 8 डेज, कितने दिनों में, तो यहां लिखो 8। वर्किंग 4 आवर्स ए डे, तो एक दिन में 4 घंटे काम किया इन्होंने। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे तीनों एक ही लाइन में हो गए। देन इन हाउ मेनी डेज, डेज पता करना है तो यहाँ एक्स लिख दो। कैन 12 मैन, तो 12 मैन। कट 48 ट्री, वर्क क्या है, 48 ट्री काटना। वर्किंग 8 आवर्स अ डे, तो यहां पर मैं 8 लिख देता हूं। इज दैट क्लियर? अब अपन वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय M2 D2 H2 इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय W2। तो ये मेरा M1 हो गया, ये D1 हो गया, ये H1 हो गया, ये M2 D2 H2। तो यानी कि इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इनका रेशो किसके इक्वल होगा, 12 डिवाइडेड बाय 48 के। अब कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। 8 से 8 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बचा ही क्या, इधर 4 बचा अपॉन x, इधर बचा 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को मैनेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सम अमाउंट ऑफ ईटेबल्स इज सफिशिएंट फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स फॉर 7 days. However, 12 persons left the group. Now, the remaining persons can eat in 10 days. Find the original group strength. इस क्वेश्चन को भी अपन वैसे ही करने का ट्राई करते हैं। मैन पावर, डेज, वर्क। क्वेश्चन में बोला है कि सम अमाउंट ऑफ ईटेबल, यानी कुछ खाने की चीजें हैं जो सफिशिएंट है ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। अब डेज में 7 लिख देता हूँ, पर्सन मुझे नहीं पता तो x लिख देता हूँ। अच्छा, जो चीज़ नहीं पता उसे छोड़ दिया करो, जैसे नंबर ऑफ आवर्स पर डे, कितने घंटे दिन भर में खा रहे हैं वो, ऐसा कुछ दिया नहीं है तो ठीक है चलेगा, छोड़ दो। जो अवेलेबल है वो लिखो।
हाउएवर 12 पर्सन लेफ्ट द ग्रुप, 12 लोग चले गए। नाउ द रिमेनिंग पर्सन कैन ईट इन 10 डेज। यदि x आदमी 7 दिन में खाते हैं तो 12 लोग कम कर दूं तो x माइनस 12 लोग कितने दिन में खा पा रहे हैं? 10 दिन में खा लेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, दोनों ही केस में वर्क तो उतना ही हो रहा है, जो ईटेबल्स है उसको खाना। तो जब वर्क सेम हो तो दोनों को 1 ले लिया करो, 1:1, यानी सेम ही रेशो आ रहा है। सो दिस इंटू दिस, ये रेशो के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा मेरा? 10 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 7x। तो ये मेरा बना 10x माइनस 120 इक्वल टू 7x। 7x को इधर ले लें तो क्या बनेगा मेरा? 3x इक्वल टू 120। कोई दिक्कत तो नहीं? 3x इधर, ये इधर आ गया तो 3x हो गया, 120 इधर आ गया तो प्लस का हो गया, तो x इक्वल टू मेरा आ गया 40। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जहां वर्क सेम हो वहां पर इतना भी लोड मत लिया करो, डायरेक्ट आप कर सकते हो। कैसे? काम तो वही का वही है, खाना। x लोग 7 दिन तक खाएंगे, यही है ना क्वेश्चन। 12 आदमी चले गए तो अब वो 10 दिन खा पा रहे हैं, मतलब x माइनस 12। ये लोग कितने दिन खा पा रहे हैं? 10 दिन तक। तो दोनों ही केस में चीज तो उतनी है, काम उतना ही हो रहा है। सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 7x इक्वल टू 10x माइनस 120। इट इम्प्लाइज दैट 120 इक्वल टू 3x, तो वही आ गया x इक्वल टू 40। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। A contractor undertook to do a certain work in 55 days and employed 48 men to do it. In 11 days, only 1/6 of the work is done. How many extra men should be employed to complete the work in time? एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ये डिसाइड किया कि एक काम वो 55 डेज में करेगा। ये टारगेट है। टारगेट अलग चीज होती है और रियल लाइफ अलग चीज होती है ना। टारगेट दिए जाते हैं जॉब के अंदर, ये टारगेट तुमको पूरा करोगे तो ये मिलेगा, है ना। ये भी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारी कंपनी जैसी होती है जहां पर वो पैकेज को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। जस्ट अ मिनट। बहुत सारी कंपनीज में टारगेट को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है और सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, जो टोटल पैकेज है उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है कि यदि आपने छुट्टी नहीं ली एक भी तो इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। यदि आपने टाइमली डेली ज्वाइन किया मॉर्निंग में आपने तो आपको इतना ज़्यादा मिलेगा। यदि आपने इतना टारगेट अचीव किया तो इतना ज़्यादा मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो उसमें दिखता ऐसा है कि आपका पैकेज बहुत बड़ा है, लेकिन वो रियलिटी उसकी कुछ और होती है। सो बी केयरफुल। मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा कुछ है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, आपका करियर डिसाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे सोच समझ के काम करिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि टारगेट कितने दिन का है? 55 डेज का टारगेट है। इसका ये मतलब नहीं कि 55 डेज में हो ही जाएगा। हाँ ठीक है, यदि करना ही है उसको पूरा तो फिर दूसरे रास्ते, मैन पावर बढ़ाना, ये सब चीज़ें होती हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर ने अब टारगेट किया कि 55 डेज में काम पूरा करना है। कितने लोगों को अपॉइंट किया? 48 लोगों को अपॉइंट किया। एक्सक्यूज मी, 48 लोगों को अपॉइंट किया। He employed 48 men to do it. In 11 days only 1/6 of the work is done. तो इन 48 लोगों ने कितने दिन काम किया? 11 डेज काम किया। यानी ये मैन हो गया, ये मेरा डेज हो गया, और वर्क कितना हुआ? 1/6 वर्क हुआ। इज दैट क्लियर? हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉय, शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। अब काम को टाइम पे पूरा करना है तो कितने एक्स्ट्रा लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो x लोगों की अब ज़रूरत लगेगी। काम का टारगेट था 55 डेज का, 11 डेज हो गए तो बचे कितने? 44 डेज में काम पूरा करना बचा कुचा। तो ये 44 डेज में काम कितना बचा? 1/6 तो हो गया। पूरा काम 1/6 यानी 1/6 पार्ट हो गया 1 का, तो बचा कितना? 5/6। नहीं समझ आया हो तो 1 माइनस 1/6, 6 1 जा 6 माइनस 1 5। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये आपका हो जाएगा दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और ये वही रेशो
ये इसके इक्वल होगा। तो मेरा 6 से 6 में कैंसिल कर लेता हूँ। इज दैट क्लियर? अब ये 11 4 ज़ा 44, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बचा, ये 4 से कैंसिल करेंगे 48, तो ये मेरा बना 12, तो 12 अपॉन x इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 60। इसका मतलब ये हुआ कि 60 लोगों की ज़रूरत अब पड़ेगी बचे कुचे काम को 44 डेज में पूरा करने के लिए। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। कितने लोग ऑलरेडी एम्प्लॉय कर रखे थे 48, अब कितने चाहिए 60, तो कितने एक्स्ट्रा लगेंगे और कितने बुलाने पड़ेंगे 60 माइनस 48, यानी 12 आंसर आ गया। 12 लोगों को और बुलाया जाना होगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए आगे बढ़े। A and B can do a work in 18 days, B and C can do in 12 days, and C and A can do in 14 days. How long A would take to do it? ये नई वैरायटी नहीं है, ये वही टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन देखे थे, और उसी फंडे से मैं इसको सॉल्व भी करूंगा। देखिएगा यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको। मेथड वही लगा रहा हूं मैं, RTW। ए और बी मिलकर के किसी काम को 18 डेज में कर सकते हैं, बी और सी मिलाकर के उस काम को 12 डेज में कर सकते हैं, और सी और ए मिलाकर के उस काम को 14 डेज में कर सकते हैं। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 18, 12 और 14 का एलसीएम। 18, 12 और 14 का एलसीएम, ये अपने आप में एक टास्क हो गया है ना। कैसे डिवाइड करें, 2 से कर लेते हैं तो 9, 6, 7, फिर 2 से कर लेते हैं 9, 3, 7, फिर 3 से कर लेते हैं 3, 3 जा 9, 7, फिर 3 से कर लेते हैं 1, 1, 7, फिर 7 से कर लेते हैं 1, 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, 12, 3 जा 36, 36, 7 जा 252। इज दैट क्लियर? तो एलसीएम कितना आ गया, 252। क्लियर है? चलिए अब अपन क्या करें, एक बार और चेक कर लो कहीं कोई गलती ना हो जाए, है ना, नहीं तो फ्रैक्शन में आंसर है। वैसे तो कुछ भी वर्क अज्यूम करो, मैंने बोला ही था, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए तो अब अपन एक बार और चेक कर लो अच्छी तरह से। 18, 12, 14, 2 से डिवाइड करा था 9, 6, 7, फिर 2 से करा था 9, 3, 7, फिर 3 से करा था 3, 3 जा 1, 7, फिर 3 से करा था 1, 1, 7, देन 7। ओके, तो 7, 3 जा 21, 3 जा 63, 2 जा 126, 2 जा 252। इज दैट क्लियर? तो 252 मेरा एलसीएम आ गया, तो ये वर्क हो गया मेरा 252। अब 252 को 18 से डिवाइड करोगे तो रेट आ जाएगा, तो 18, 1 जा 18, 4 जा, तो जब 252 को 18 से डिवाइड करा तो 14 आया, तो इसी को जब 14 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 18 आ जाएगा, और 12 से डिवाइड करके देख लो, 12 2 जा 24, ये 21 आ गया। इज दैट क्लियर? चलिए आपको किसका पूछा है, हाउ लॉन्ग ए वुड टेक टू डू इट, ए को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इन तीनों का सम कितना आएगा वो यहां लिख रहा हूं मैं। $53, तो इन तीनों का सम मैं यहां लिखूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब मैं इसका आधा कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी मैंने इसका आधा करा। इज दैट क्लियर? तो मुझे इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो ये मेरा हो जाएगा 53/2 लिख देता हूं। इज दैट क्लियर? अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू इतना है और मेरे को a का निकालना है, तो b प्लस सी मेरा 21 है, तो यदि a का वैल्यू निकालना है तो इसमें से मैं b प्लस सी का माइनस कर लूंगा। 53 का आधा कितना होता है, 26.5। इज दैट क्लियर? 26.5 में से मैं माइनस कर लूंगा b प्लस सी का 21, तो 5.5 बचा। ये क्या चीज आ गई, a का रेट आ गया। अब मेरे को क्या निकालना, टाइम निकालना है का, तो टाइम कैसे निकालेंगे, 252 वर्क अपॉन रेट कितना 5.5, यानी कि 11/2 है ना। 5.5 क्या होता है 11/2, तो 11 नीचे 2 ऊपर हो गया, 11 से कट रहा है क्या,
11 2 ज़ा 22 3 2, ये पूरा पूरा कैंसल नहीं हो रहा है। इज़ दैट क्लियर? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक द वैल्यूज़, कहीं कुछ डिस्टर्बेंस है इसके अंदर, क्योंकि आंसर 144 लिखा हुआ है, तो डेटा कहीं मिसिंग है कुछ, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। Yes guys, A and B can do a work in 18 days, करेक्ट है ये। B and C can do in 12 days and C and A can do in 24 days। यस गाइस, ये थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है, मेथड इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेथड पूरा सही है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आप 24 कर लीजिए इसको, किस वाले को 24 करना अपने को, इसको सी और ए वाले को, तो ये यहाँ पर मेरा 24 हो जाएगा। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। अच्छा, ये थोड़ा सा सब चेंज करके लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ गाइस। यस गाइस, आर टी डब्ल्यू, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज? यहाँ पर ए और बी का दिया हुआ था 18 डेज, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 18। इज दैट क्लियर? एक बार चेक कर लो। बी एंड सी का 12 दिया था और सी और ए का 24 दिया था, तो बी और यहाँ पर 12 है बी और सी का, और ये मेरा 24 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। चलिए अब इन सब का एलसीएम लेना, 18, 12 और 24, तो 18, 12 और 24 का एलसीएम। चलिए बोलिए जल्दी से क्या करें। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो 12 और 24 का तो 24 हो गया, क्योंकि 12 की टेबल में 24 आता है। बस अब 24 और 18 का निकालना है, तो 24 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 18 का भी मल्टीपल हो, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो 24, 48 नहीं, 48 इसका मल्टीपल नहीं होता है, 72 यस इसका मल्टीपल होता है, तो 72 मेरा एलसीएम हो गया। ये 18 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? तो फटाफट एलसीएम निकल गया, तो ये मेरा 4 आ गया, ये मेरा आ गया 6 आ गया, और ये मेरा 3 आ गया। अब तीनों को टोटल करें तो 13 आ गया ये, तो ये मेरा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसका मैंने तीनों का सम करके मैंने यहाँ लिख दिया। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसका आधा, क्योंकि इसका आधा करा मैंने, तो ये 6.5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब मेरे को a का वैल्यू निकालना है, तो इसमें से मेरे को b प्लस सी का 6 माइनस करना पड़ेगा। 6.5 में से 6 माइनस करा तो 0.5 आ गया, तो ये a का मेरे को रेट मिल गया, और वर्क मेरा 72 है, तो मेरा टाइम हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये मेरा आ जाएगा 144, विच इज़ माई आंसर। यही था ना 144, दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। 5 men and 6 boys can finish a work in 4 days. 4 men and 3 boys in 6 days. In how many days would 2 men and 6 boys finish the same work? अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना वो भी देख लीजिएगा। 5 men and 6 boys, तो एंड जहां लिखा है तो वहां पर दोनों ऐड करना है। ये पूरा मैन पावर हो गया अपना। कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं वर्क? 4 डेज में, तो इसका 4 दिन का काम, 4 डेज का वर्क। फिर 4 men प्लस 3 बॉयज, ये पूरा मैन पावर कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में काम कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज वुड 2 men and 6 boys, तो 2 men प्लस 6 boys वही काम करेगा, तो कितने दिन में करेगा उसको मैं x मान लेता हूँ। तीनों ही केस में मेरा वर्क तो उतना ही हो रहा है, तो ये तीनों चीजें मैं आपस में क्या करूंगा? इक्वेट कर दूंगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब सबसे पहले मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो 4 5 जा 20 men, 4 6 जा 24 बॉयज इक्वल टू 6 4 जा 24 men प्लस 18 बॉयज। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब इन दोनों को मैं इक्वेट करने के बाद सॉल्व कर रहा हूं, तो ये 20 men उधर आ जाएगा, तो कम होकर के 4 men इधर बचेगा, इक्वल टू ये 18 बॉयज इधर आ जाएगा, तो 6 बॉयज इधर बचेगा। तो एक कनेक्शन मेरे को मिल गया मेन और बॉयज के अंदर। इस चीज का मैं फायदा कैसे उठाता हूँ वो देखिएगा। अब मैं इन दो को इक्वेट कर रहा हूँ, वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। 4 men प्लस 3 बॉयज के कितने दिन का वर्क? 6 दिन का वर्क, इक्वल टू
2 मेन प्लस 6 बॉयज, कितने दिन का वर्क इनका, x दिन का वर्क, दोनों चीज इक्वल है। चलिए अब 6 बॉयज किसके इक्वल है, 4 मेन के, तो इसका आधा कर दूं तो 3 बॉयज किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मेन के। तो 4 मेन प्लस 3 बॉयज यानी कि 2 मेन, इनका 6 दिन का काम, और 2 मेन प्लस 6 बॉयज, 6 बॉयज का 4 मेन के बराबर हो गया, तो ये मेरा x हो गया। तो 6 मेन इंटू 6 इक्वल टू 6 मैन इंटू एक्स, 6 मैन से 6 मैन कैंसल, तो ये 6 इक्वल टू एक्स आ गया। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को मैनेज करेंगे। 7 मंकी ईट 7 बनाना इन 7 डेज, देन 3 मंकी ईट 3 बनाना इन हाउ मेनी डेज, है ना। ये अपन दिल से बात करें तो आंसर हमारा 3 आएगा, है ना। बोलते तो ऐसे ही है ना लोग। 7 मंकी ईट 7 बनाना इन 7 डेज, 7 मंकी बनाना और ये डेज, 7 मंकी ईट 7 बनाना इन 7 डेज, देन 3 मंकी ईट 3 बनाना इन 3 डेज। ये आंसर आना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। ऐसा दिल से काम करना नहीं है ना। हाँ, क्योंकि भगवान ने दिमाग का दर्जा दिल से ऊपर ही दिया है, उसी का इस्तेमाल करके काम करना है। अब यहाँ पर देखिएगा मैं कैसे इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एक तरह से मंकी तो अपना मेन पावर हो गया, मेन डेज वर्क। 7 मंकी, तो मेन की जगह मंकी है तो 7 मंकी ईट 7 बनाना, काम क्या कर रहे हैं, 7 बनाना, खाना। तो वर्क हो गया इनका 7 बनाना, ईटिंग 7 बनाना। इज दैट क्लियर। कितने दिन लगाते हैं, 7 दिन लगाते हैं, तो डेज में 7 आ जाएगा। देन 3 मंकी ईट 3 बनाना, वर्क क्या करना है, 3 बनाना, कितने दिन में, ये निकालना है। सो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। 3 से 3 कैंसल, 7 से एक 7 कैंसल, 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू आ गया 7। इज दैट क्लियर। कईयों को अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उनका दिल नहीं मान रहा है अभी भी, है ना। दिमाग ने बोल दिया तो सही है, दिल का तो क्या है ना, दिल को मनवाना पड़ेगा। उसके लिए एक एग्जांपल लें कि 7 मंकी, ऐसा अज्यूम कर लो आपके सामने बैठे हैं, हर एक के हाथ में एक एक बनाना है, इतने धीरे धीरे खा रहे हैं कि हर एक को 7 डेज लग रहे हैं। अब एक मंकी भी बैठा होता और एक बनाना उसके हाथ में होता, तब भी तो 7 डेज लगते हैं। और 3 मंकी है और 3 बनाना, तीनों के हाथ में एक एक है, तब भी 7 डेज ही लगेंगे गाइस। तो बिल्कुल समझ आ रही बात आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 ट्रैक्टर और 10 बुल कैन प्लो अ फील्ड इन 2 डेज, देन 5 ट्रैक्टर एंड 5 बुल विल टेक हाउ मच टाइम टू फिनिश द सेम वर्क। जब कभी और आए ना गाइस, तो दोनों चीजें नहीं लिखना, केवल एक लिखना है। 6 ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के लिए टी सिंबल दे देता हूं, और 10 बुल, तो ये तो लिखना नहीं, और है तो कोई एक चीज लिखने का बोला मैंने। कैन प्लो फील्ड इन 2 डेज, यानी ये कितने टाइम में काम करते हैं, 2 डेज में। देन 5 ट्रैक्टर एंड 5 बुल, तो 5 ट्रैक्टर प्लस 5 बुल, एंड मतलब यहाँ प्लस लगाना, कितने दिन में करेंगे, टेक हाउ मच टाइम टू फिनिश द वर्क। तो टाइम के लिए कुछ भी ले लो, एक्स ले लेता हूं मैं, कितना टाइम लगाएंगे। इज दैट क्लियर। चलिए अब एक चीज यहां पर समझ लो कि जहां और है तो इसका मतलब ये कि 6 ट्रैक्टर और मतलब 10 बुल के बराबर है, और मतलब इज इक्वल टू, तो इस बात का क्यों ना फायदा उठाया जाए। 6 ट्रैक्टर कितने बुल के बराबर है, 10 बुल के बराबर है। तो ठीक है भाई, 6 ट्रैक्टर इंटू 2 इक्वल टू 5 ट्रैक्टर प्लस ये 5 बुल लिखा है, तो 10 बुल यदि 6 ट्रैक्टर के बराबर है तो इसके आधे कर दूं मैं, तो 5 बुल कितने ट्रैक्टर के बराबर होंगे, 3 ट्रैक्टर के, तो ये 3t लिख देता हूं। इज दैट क्लियर। इनटू क्या कर देता हूं मैं, x, तो ये 6 2 12 ट्रैक्टर इक्वल टू 5t प्लस 3t 8t इंटू एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये मेरा, अब t लिखने से तो कोई मतलब नहीं है ना, वो सब पूरा एक ही यूनिट में ट्रैक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो ये 12/8 मेरा x हो जाएगा। तो 4 2 4 3 3/2, तो x का वैल्यू आ गया 1.53 का आधा। दैट इज माय आंसर। इज दैट क्लियर गाइस। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। एक और क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। A is thrice good as B, है ना। तो थ्राइस गुड का मतलब 3 गुना अच्छा है ए, ये इसका मतलब होता है रेट, रेट उसका 3 गुना है, काम करने का रेट 3 गुना है, इफिशियंसी ज्यादा है, इफिशियंट है वो। इज दैट क्लियर। देयरफॉर ही कैन फिनिश ए वर्क इन 60 डेज लेस देन बी, और वो ज्यादा अच्छा है इसलिए वो 60 डेज कम में ही काम कर लेता बी के कंपैरिजन में,
फाइंड द टाइम इन विच दे टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। अब पहले तो मेरे को ये पता लगाना पड़ेगा कि ए को काम करने में दिन कितने लगते हैं यदि अकेला करे तो, और बी अकेला करे तो कितना टाइम लगेगा। ये पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। यस नो। चलिए अब मैं समझाता हूं इस काम को कैसे करना। दोनों का वर्क तो सेम ही कर रहे हैं, और यदि ए 3 गुना अच्छा है इसका मतलब रेट उसका 3 गुना है, तो रेट का रेशो हो गया 3:1, तो टाइम का रेशो हो जाएगा 1:3। इज दैट क्लियर? तो जो टाइम का डिफरेंस है वो हो जाएगा 2, और उन्होंने जो 2 है वो कितना बोला है 60 डेज, तभी तो उन्होंने बोला है ए को 60 दिन कम लगते हैं, तो इसका मतलब जो 2 है वो 60 है कितना टाइम से 30 टाइम्स, तो जो 1 है वो 30 हो जाएगा और जो 3 है वो मेरा 90 हो जाएगा। तो इससे तो मुझे ये पता चल गया कि ए अकेला काम करे तो कितने दिन लगेंगे और बी अकेला काम करे तो कितने दिन लगेंगे। इज दैट क्लियर? तो ए का पता चल गया 30 डेज, बी का पता चल गया 90 डेज। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब दोनों मिल के करें तो कितने दिन लगेंगे। अब तो अपन नॉर्मल मेथड लगा दें, एलसीएम कितना 90, तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 1, दोनों मिल के काम करेंगे तो रेट हो जाएगा 4, तो टाइम लगेगा 90/4 यानी कि 22.5। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो एक बार प्रैक्टिस हो जाए इन चीज़ों की और अगली बार ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू मैनेज वेरी इजीली। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। A certain number of men can do a work in 60 days. If there were 8 men more, it could be finished in 10 days less. How many men are there? ठीक है, कुछ मैन हैं, कितने हैं नहीं पता, तो एक्स मान लेता हूँ। कैन डू ए वर्क इन 60 डेज यानी 60 दिन लगते हैं उनको काम करने में। इज दैट क्लियर? इफ देयर वर 8 मैन मोर, 8 आदमी ज़्यादा होते यानी कि x + 8 होते, इट कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस, तो 10 दिन कम लगते यानी पहले 60 लग रहे थे तो अब 50 ही लगेंगे। दोनों ही केस में काम तो उतना ही हो रहा है, तो दिस इक्वल टू दिस। इज दैट क्लियर? तो ये आ जाएगा मेरा 60x = 50x + 400, तो ये इधर आ जाएगा तो 10x = 400, 0 से 0 कैंसल, तो x = मेरा 40 आ गया। इज दैट क्लियर? इसका मतलब 40% आर देयर, ये बात समझ आ जानी चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज and B can do 1/6 of the work in 4 days. How much will A get if both work together and are paid ₹180? ठीक है, तो A यदि 1/4 काम करता है, 1/4, तो 10 दिन लगते हैं, तो पूरे काम को करने में 40 दिन लगेंगे। यार इसमें बोलने वाली क्या बात है ना, समझ में आ रहा है इतना। एंड बी अकेला काम करे तो कितने दिन लगेंगे। बी 1/6 वर्क करता है यानी एक काम का 6वां हिस्सा, तो 4 दिन लगेंगे। तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 4 × 6 = 24 डेज लगेंगे। यानी कि इन दोनों के ए और बी का टाइम का रेशो आ गया 40:24। इज दैट क्लियर? और सिंप्लीफाई होगा क्या, काय से कैंसिल हो रहे हैं, 8 से 5:3। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ये काय का रेशो है, टाइम का, और टाइम का रेशो यदि ये तो रेट का रेशो इसका उल्टा होगा 3:5। और पैसा दो लोग कमा रहे हो तो टाइम के रेशो में डिवाइड करते हैं कि रेट के रेशो में डिवाइड करते हैं गाइस, रेट के रेशो में डिवाइड करते हैं, यही बताया था। हाउ मच विल ए गेट इफ बोथ वर्क टुगेदर एंड पेड 180 रुपीज इनको मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 3:5 आ गया, और 3:5 के रेशो में किसको डिवाइड करना, 180 को, तो 3 और 5 का टोटल 8 है, और जो 8 है वो 180 है। तो कितना टाइम से अपन चेक करें इसको जरा, 8 × 2 = 16 बचा 2 0, तो किसका पूछा, ए का पूछा है, तो यानी कि जो 3 है वो कितना है, जो 8 है वो 180 है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर मेरा 180 है और यहाँ मेरे को फ्रैक्शन में मिल रहा है आंसर, है ना। A can do 1/4 of the work in 3 days. Sorry, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन था, 3 days. And B can do 1/6 of the work in 4 days. बाकी सारी चीजें सही है। तो 1/4 वर्क करने में इसको 3 दिन लगते हैं, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। इज दैट क्लियर? 1/4 में 1/4 काम में 3 दिन, तो पूरे काम में 12 दिन लगेंगे। और ये तो सही है, 1/6 को 4 डेज लिखा है, तो ये मेरा 4 × 6 = 24 डेज लगेंगे। तो ये टाइम का मेरा रेशो आ गया, फिर से लिख लेता हूं, टाइम किसका, ए का और बी का,
कितना कितना टाइम था इनका, 12 और 24, तो टाइम का रेशो आ गया 12 और 24, यानी कि टाइम का रेशो आ गया 1:2, तो रेट का रेशो हो जाएगा 2:1। कोई दिक्कत तो नहीं, यानी पैसा बटेगा इस रेशो में। 2 + 1 कितना होता है 3, और जो 3 है वो टोटल रुपया कितना 180, कितना टाइम्स है 60 टाइम्स है, तो इसको भी कितना टाइम्स करोगे 60 टाइम्स, तो कितना हो गया 120, यानी ए को कितना रुपया मिलेगा 120 रुपीज़ मिलेंगे। ये मेरा हाउ मच ए विल गेट, फिर कहाँ मिस्टेक हो गई है माई। 1224 1 2 2 1 टोटल 3 ये वो, ओ सॉरी 120, सही सही सही, मैं इसको आंसर समझ बैठा था। ओके 120 ही आंसर है ना, दिस इज द आंसर 120। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ें। 10 men and 15 women together can complete a work in 6 days. It takes 100 days for one man alone to complete the same work. How many days will be required if one woman alone complete the same work? 10 men, ये लिखा 10 men, 15 women together can complete a work in 6 days. 6 दिन में काम किया इन्होंने. It takes 100 days for one man. एक आदमी अकेला काम करे तो वही काम 100 दिन में होता है. Alone to complete the same work. How many days will be required if one woman alone can complete? यदि एक वुमन अकेली काम करे तो सपोज करो x दिन लगते हैं. अब तीनों ही केस में काम तो मेरा उतना ही हो रहा है, सेम फंडा लगाना जो पहले अपन ने लगाया था. इन दो को पहले इक्वेट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये मेरा आएगा 60 मैन प्लस 90 वुमन इक्वल टू 1 मैन को 100 से इंटू करो तो क्या आया 100 मैन. तो 90 वुमन किसके बराबर होगी 40 मैन के. ये जीरो ऐसे काट सकते हैं अपन, यानी कि 9 वुमन 4 मैन के बराबर होगी. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, समझ आ रहा है? चलिए अब अपन इन दो को इक्वेट कर लेते हैं. 1 मैन इंटू 100 इक्वल टू 1 वुमन इंटू एक्स. इज दैट क्लियर? तो कहने से 100 मैन इक्वल टू 1 वुमन इंटू एक्स. अब या तो मैन को वुमन में कन्वर्ट कर लो या वुमन को मैन में कन्वर्ट कर लो, एक जैसा यूनिट आना चाहिए तभी आंसर आएगा हमारा. इज दैट क्लियर? चलिए तो ये 4 मैन है ना, तो इसको मैं 25 गुना कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा 100 मैन हो जाएगा. तो फिर ये 25 गुना करूंगा तो 9 इंटू 25 225 वुमन हो जाएगा. तो 100 मैन के बजाय 225 वुमन इक्वल टू 1 वुमन इंटू एक्स. इज दैट क्लियर? चलिए तो ये वुमन वाला पार्ट सेम हो गया तो हटा दो, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो 225 इक्वल टू एक्स, यानी एक वुमन को कितने डेज लगेंगे 225 डेज लगेंगे. इज दैट क्लियर गाइज? तो ये मैंने आज जो भी कम बची हुई वेराइटीज थी इसके अंदर वर्क एंड टाइम में उसके मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं. चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करिएगा. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.